नमो नमः। आप सभी का अपने स्वागत है। आइए आज की कक्षा हम सभी आरंभ करें। उसके पूर्व हम लोग उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं उन्हें आप दूर कर दें और विलंब दूर कर दें, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में यदि बुराई का समावेश होगा तो हमारी ज़िंदगी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे यदि आप भोजन खाने के लिए बैठे हैं और यदि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाए, मकड़ा गिर जाए, कोई भी ऐसा कुछ पदार्थ गिर जाए तो वो भोजन का पूरा भोजन नष्ट हो जाता है और अंततोगत्वा हम उसे फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही यदि हमारे ज़िंदगी में यदि कोई बुराई आ जाए तो हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह से नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप समाज के द्वारा हमारे को नकार दिया जाता है। अतः आइए विलंब न करते हुए हम सभी उस परमात्मा से ध्यान करें कि हे प्रभु, हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए और बुराई जब चली जाएगी तो निस्संदेह हम समाज में रहने योग्य बन जाएंगे। तो आइए, ओम विश्वाणि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आशुव यद भद्रं तन्न आशुव। अभी हम परमात्मा से कहा, प्रभु जो कुछ भी अच्छाई है वह शीघ्र हमें प्रदान कीजिए और जो बुराई है उसे दूर कीजिए। प्रार्थना तो कर लिए। अब आइए हम सभी आज के अध्ययन में हम लोग रत होते हैं और एक नम्र प्रार्थना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे और भी जो वीडियोस आएंगे आपकी क्लास के लिए वो आपको प्राप्त हो सके और जब भी मैं आपके लिए लाइव होऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, चलिए आगे आज की कक्षा हम लोग आरंभ करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा, हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रुतस्य भूषणं शास्त्रं, स्वर्णस्य भूषणं। हम लोगों ने याद किया था, पढ़ा था 2 श्लोकों को। आज रेस्ट जो बचे हुए भाग हैं, शेष भाग हैं, उनको हम सभी आज जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना विलंब किए आइए ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पर लिख रखा है पहले से, यथैकेन हस्तेन तालिका संप्रद्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रद्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। अब आपको मैंने पहले भी बताया था और आज मैं पुनः बता दे रहा हूँ, 2 तरह के होते हैं अन्वय। एक होते हैं दंडान्वय, दूसरा होता है खंडान्वय। तो दंडान्वय में हम लोग वाक्य निर्माण करते हैं। सबसे पहले कर्ता रखते हैं, फिर अंत में हम लोग क्रिया रखते हैं और उसके बाद हम एक वाक्य निर्माण अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण कर लेते हैं। तो इसे ही हम लोग दंडान्वय कहते हैं, कर्ता क्रिया का उचित प्रयोग करते हैं। और एक खंडान्वय जिसमें कि हम लोग प्रश्न निर्माण करके हम लोग करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको दंडान्वय दिया है, इसको आप आरंभिक दौर में आपको याद करना हो जाता है, तो याद कर लेंगे।
यथा एकेन हस्तेन यथा एकेन हस्तेन तालिकान संप्रद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। आप यहाँ से भी अर्थ को निकाल सकते हैं, परंतु मैंने अर्थ को भी लिखा है, यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम न भवति। जिस प्रकार एक हाथ से ही तालिका वादन नहीं होता, ठीक है, तथैव परिश्रमं त्यक्त्वा, क्या लिखा है, त्यक्त्वा केवलं भाग्येन एव कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। केवल भाग्य के भरोसे रह करके हमें कार्य का फल प्राप्त नहीं हो सकता। अतः पीयूष मिश्रा जी ने भी कहा है अपनी कविता के माध्यम से, उस कविता में कहा है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये, भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अर्थात युद्ध की ही तो वीर का प्रमाण है। कहने का तात्पर्य है, यदि आप उद्यम नहीं करेंगे, किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आपको जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एकेन हस्तेन, केवल एक ही तरफ से हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपके लिए मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूं, और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो केवल मैं अथक प्रयास करता रहूंगा कि आपको मैं सिखा दूं, तो ये संभव नहीं है कि आप सीख जाएंगे। सीखेंगे तब जब आप प्रयास करेंगे। कैसा प्रयास? बार बार वीडियोस को देखेंगे, उसे याद करने का चेष्टा करेंगे। तो केवल हम ही चेष्टा करें, बार बार हम ही वीडियोस अपलोड करें, तो ऐसे में एक हाथ से ताली का वादन नहीं होती है। यही कहने का भाव हमारा यही है कि एक तरफा जो है कुछ भी नहीं होता है, दो तरफा जब होता है तभी ताली बजती है, ठीक है ना। एक तरफा ऐसे केवल हम ऐसे दिए जा रहे हैं तो ऐसे नहीं होता। जब कोई ऐसे कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो अगला भी ऐसे नतमस्तक होकर के उसे स्वीकार कर रहा होता है, तब जाकर के ऐसे करने का भी परिणाम फल स्वरूप कुछ निकल के आता है। आगे देखिए, मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य से ही कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। भाग्य से ही कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य को करना पड़ता है और तालमेल बिठा करके, ठीक है। आगे देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, देखिए मैंने आपको कहा था ना 4 चरण में श्लोक होते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, दर्पणः किं करिष्यति, करिष्यति, देखिए उच्चारण कैसे, करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। देखिए उसको मैं पढ़ने का आपको विधि बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। आप मेरे साथ बोलिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। चलिए, तो आपने इस श्लोक को भी याद कर लिया होगा, और नहीं याद किया तो बार बार इसको अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, जिसकी अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य किं करोति, शास्त्र उसका क्या करता है, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनस्य, नेत्र से विहीन का, जिसके पास नेत्र नहीं है, अंध है, उसका दर्पण क्या करेगा। तो इसलिए लिखा सब अर्थ में, यह मनुष्य बुद्धि प्रयोगम न करोति, यह मनुष्य
बुद्धेः प्रयोगम स्वबुद्धेः प्रयोगम न करोति शास्त्रेषु लिखितं ज्ञानं तस्य किमपि हितं कर्तुं न शक्नोति यथा नेत्राभ्यां विहीनस्य अर्थात अंधस्य कृते दर्पणस्य कश्चित् अपि लाभः न भवति। यदि अंधे को या नेत्रहीन को यदि हम शीशा दिखाएं, आईना दिखाएं, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही यदि जिसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है, उसके जीवन में शास्त्रों की कितनी भी बात बता दी जाए, पढ़ा दी जाए, तो वो उसका लाभ उसको प्राप्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि देखो जी आगे कांटे हैं, आगे कांटे हैं, ये शास्त्र कहता है कि आगे जाओगे तो कांटे मिलेंगे, गड्ढा है, और उसके बावजूद भी यदि आप उस ओर जा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने शास्त्री या शास्त्र जानने वाले की बात को नहीं माना और आप गए, तो आपके पतन होने से कोई आपको नहीं बचा सकता। इसलिए कहा कि माता पिता गुरु जो आपसे भी सीनियर हैं, जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, यदि वो कुछ बात को कहते हैं तो उन्हें हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए, न कि अपने आप को ही मानना चाहिए कि अरे मैं तो जो हूँ तो मैं हूँ, मैं ही करूँगा। ऐसा नहीं होता है। माता पिता गुरु ने जिंदगी को लंबे समय तक जिया है, लंबे समय तक उन्होंने अनुभव गेन किया है, अच्छा क्या है बुरा क्या है जान करके पहचान करके उन लोगों ने अनुभव किया है, और अनुभव के फलस्वरूप वो आपको बताते हैं, समझाते हैं कि झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो, है ना, गुस्सा मत करो, और गलत कार्यों में ना लगो, गलत बच्चों की संगति में ना जाओ। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ताकि आपको एक अच्छा नागरिक देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छा नागरिक मतलब समाज में आपका नाम हो, आपका कीर्ति हो, ऐसा कुछ देखना चाहते हैं आपके माता पिता। तो इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि माता पिता की बातों को अवश्य ध्यान देंगे, और आपके लिए वही माता पिता और गुरु, यही आपके लिए शास्त्र हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो है किताब में छिपी ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातों को प्राप्त करने के लिए आपको गोता लगाना पड़ेगा खुद से, लेकिन माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, माता पिता के नजरों के सामने रहते हैं और आप ये अध्ययन करते हैं, तो माता पिता स्वाभाविक रूप से खेल खेल में आपको जीने की राह बताते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि का प्रयोग करें। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है वह निसंदेह मारा जाता है। इस पर एक घटना याद आ गई। एक बच्चा था, नहीं सॉरी 4 लड़के थे, 4 लड़के गुरुकुल में पढ़ते थे, और गुरुजी ने कहा कि देखो जी मैं आपको विद्या सिखाता हूँ, उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए आदमी में जान डालने की विद्या। ठीक है, तो मरने के बाद वो जान डालने की विद्या जो थी उसमें एक पढ़ लिया सभी लोगों ने, तो चारों बच्चे पढ़ लिए, और जो चारों बच्चे पढ़ करके अब जब स्कूल गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करके बाहर जब चले, तो क्या हुआ कि रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बाघ मरा पड़ा है। तो बाघ मरा पड़ा है तो उन्होंने क्या किया कि बाघ का सारी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद जितने भी उसके पार्ट्स थे सबको इकट्ठा करके, और मंत्र जो सीखा था मृत संजीवनी विद्या, उसने उन लोगों ने क्या किया कि इकट्ठा करके उसमें मंत्र का आह्वान किया, सब कुछ किया, जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे किया। और एक को विश्वास ही नहीं था, बुद्धिहीन था वो। बाकी लोगों ने क्या किया कि पेड़ पर चढ़ गए और बाकी लोगों ने भाग गया। जब अंत में प्राण का मंत्र था वो
अस्से प्राणः प्रतिष्ठन्तु, अस्से प्राणः क्षरन्तु च। तो इस तरह से वो मंत्र का जब पूरा पाठ करने लगे तब तक जो है 3 के 3 भाग गए। और चूंकि उन लोगों को विश्वास था गुरु के बातों पर, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और वो जो गधा बच्चा था, गधा ही कहेंगे उसको या बुद्धिहीन ही कहेंगे, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और वो मंत्र पढ़ दिया। और जैसे ही मंत्र पढ़ा वो बाघ जीवित हुआ और उसको खा गया। तो कहने का आशय क्या है कि तब से उन तीनों बच्चों ने मिल करके गली गली में सब जगह प्रचार प्रसार किया कि ये मृत संजीवनी विद्या के आगे लोगों को जानकारी नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका लोग बुद्धिहीन व्यक्ति की कमी नहीं है। बुद्धिहीन व्यक्ति के हाथ में भी इस प्रकार की विद्या चली जाएगी तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा। वास्तव में हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारी विद्याएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। धनुर्विद्या, विमान विद्या, आयुर्वेद जो है, संपूर्ण आयुर्वेद भी अभी आज के समय में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु अब आगे विलंब न करते हुए आगे देखिए। कृते दर्पणस्य कश्चित अपि लाभ न होती। जो नेत्रहीन है व्यक्ति है उसके लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे शास्त्रों की बात उसके लिए नहीं है जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है उसको भी समझने के लिए आपकी अपनी बुद्धि चाहिए। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपने माता पिता गुरु या अपने से जो भी सीनियर हैं उनकी बातों को श्रवण करके अपने जिंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। देखिए, विद्या ददाति विनयम, एक चरण, विनयात याति पात्रताम, दूसरा चरण, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और चौथा चरण है धनाद् धर्मः ततः सुखम, धनाद् धर्मः ततः सुखम। हर एक पद से 4 वाक्य बन गए। 4 वाक्य क्या बन गए देखिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या किम ददाति? विनयम ददाति। विनयात् पात्रताम याति, विनयात् पात्रताम याति। विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। और धनाद् धर्मम ततः सुखम, और धन आने से धर्म होता है और उसी धर्म से हम सबको सुख प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, विद्या विनयम ददाति, विनयात् योग्यता प्राप्यते, योग्यतया धनम प्राप्यते, और धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, धर्मस्य कार्यैः च मानवः सुखम प्राप्नोति। और धर्म के कार्यों से धर्मस्य कार्यैः च मानवस्य सुखम प्राप्नोति, धर्मस्य कार्यैः च मानवः सुखम प्राप्नोति। और धर्म के कार्यों से मानव सुख प्राप्त करता है। अब देखेंगे हम सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर को। तो आइए देखिए पाठ के प्रश्नोत्तर को। किम गुणः सौंदर्यस्य आभूषणं भवति? आम। किम स्वर्णस्य आभूषणम् एव श्रेष्ठं भवति? न। किम परिश्रमेण कार्यस्य फलं प्राप्तं भवति? आम। किम बुद्धिमान् एव शास्त्रस्य लाभं प्राप्नोति? आम। किम एकेन हस्तेन तालिकावादनं भवति? न। हस्तस्य आभूषणं दानं भवति। विद्यां प्राप्य मनुष्यः विनम्रः भवति। परिश्रमं विना मानवः फलं न प्राप्नोति। ज्ञानवान् जनः यदि क्षमाशील भवति तर्हि सः सम्मानं करोति। ज्ञानवान मनुष्य यदि क्षमाशील हैं तभी वह सम्मान प्राप्त करते हैं। ज्ञानवान मनुष्य यदि क्षमाशील हैं तभी वो सम्मान प्राप्त करते हैं। ये आप थॉट में भी बोल सकते हैं। बुद्धिमान जनः एव शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। ये भी थॉट में बोल सकते हैं। बुद्धिमान लोग ही शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये पर्याय शब्द हैं, आपको मैंने पढ़ाते हुए समझाया है। आभरणम का अर्थ होता है आभूषण, तालिका करतल ध्वनि, लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम पात्रताम योग्यताम प्रज्ञा बुद्धि, और नरस्य आभूषणम किम भवति? रूपम।
काभ्याम विना दर्पणे द्रष्टुम न शक्नोति, नेत्राभ्याम पात्रत्वात् किम आयाति धनम, धर्म कस्मात् भवति धनात्, कस्य आभूषणं व्यर्थं भवति स्वर्णस्य। तो यह सब आपने श्लोकों को पढ़ने के पश्चात अपने कॉपी में लिखना है इन सबको। और जब पूर्ण वाक्य न उत्तर दिया रहता है तो आप पूर्ण वाक्य न ही उत्तर देंगे। आप लोग क्या करते हैं, एक शब्द लिख देते हैं और बस अपना उत्तर समझ लेते कि हो गया। ऐसी बात नहीं है। सत्यम कंठस्य आभूषणं भवति, गुणस्य आभूषणं ज्ञानं भवति, बुद्धिहीनस्य शास्त्रं किमपि न करोति, सुखम धर्मात् प्राप्यते। सुख किससे प्राप्त होता है? धर्म से। धर्म करेंगे तभी सुख प्राप्त होगा, न कि धन से, है ना। मनुष्य परिश्रमं विना कार्यस्य फलं न प्राप्नोति, मनुष्य परिश्रमं बिना कार्यस्य फलं न प्राप्नोति। केन हो जाएगा, एन है तो केन, स्या है तो कस्य लगा देंगे, ज्ञानम है तो किम लगा देंगे, है ना। दर्पणं किम और गुणः कह। ठीक है, इस तरह से आप श्लोक को जब याद कर लेंगे तो आप इसे भर पाएंगे। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। विद्या विनयं ददाति, विनयं विनयात् पात्रतां याति, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम प्राप्नोति। ठीक है, अब इस प्रकार से आप मधुर वचनानि मानव जीवनोपयोगी अनेक गुणों को उल्लेख करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ ये देखिए आपके व्याकरण भाग हैं। व्याकरण भाग में मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से। संख्या पदों का प्रयोग मैं वीडियो की लिंक में डाल दूंगा। इस वीडियो के अंत में मैं लिंक प्रदान कर दूंगा, आप वहां से आप इसे आप देख करके संख्या शब्दों को भली भांति आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। और संधि आपके परिपूर्ण हो चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। यही कहकर अंत में मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये सारे श्लोक समझ में आ गए होंगे। अब आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, चोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्वं ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, शामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी आर्य बंधुओं को हमारा नमस्ते नमस्ते। तो कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।